अस्सलाम वालेकुम। हरीशा हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल में हम ब्यूटी और हेल्थ के बारे में आपको मुख्तलिफ़ मशवरे और टिप्स देते हैं जो ऑथेंटिकेटेड होते हैं और 100% एक्यूरेट और एप्लीकेबल होते हैं, जो आप आसानी से घर में बना सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं और आपको फ़ायदा भी इंशाल्लाह 100% होगा। आज हम जिस नुस्खे के बारे में आपको बताना चाहते हैं वो है कि आप किस तरह चींटियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि हमारे घरों में आजकल चींटियां बहुत ज़्यादा हो गई है और ये किचन में भी बहुत ज़्यादा फिरती हैं। कभी घी में गिरती हैं, कभी सालन में गिरती हैं, तो कभी ज़मीन पे फिर रही होती हैं। तो क्या ये बहुत ज़्यादा जहरीली भी है और नुकसानदेह भी है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप इनसे किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम जब लॉन वगैरह में बैठते हैं तो उसमें भी बड़ी बड़ी चींटियाँ होती हैं। जब आप बैठ जाते हैं तो आपको काटने लग जाते हैं। तो ये वाकई एक बहुत बड़ी परेशानी है। तो लोगों के कहने पर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और वीडियो आखिर तक देखें और आखिर में कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जैसा कि आपको पता है कि चींटियाँ जब चलती हैं तो ये एक कतार में चलती हैं, एक रो बनाती हैं और एक चींटी दूसरे को फॉलो करती हैं। क्या आपको पता है ये क्यों इसको फॉलो करती हैं? ये एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं। आगे वाला इसको सिक्रीट करता है और पीछे वाला इसको स्मेल करके आगे चलता जाता है। तो इस तरह ये एक रो के शक्ल में चलता जाता है, या दीवारों पे चढ़ता है या फर्श वगैरह पे चलता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपने क्या करना है, आपने खिड़कियाँ या किचन की जो खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, आपने गौर करना है कि इसमें कोई होल तो नहीं है जिसके थ्रू ये एक हजूम और एक रो में निकलते हैं। सबसे पहला जो आपने काम करना है उसको बंद करना है ताकि चींटियों का जो राह है वो बंद हो जाए। दूसरा है कि अगर आप इसको फ़र्श वगैरह को साफ़ करें तो आप तो झाड़ू वगैरह लगा लेंगे, लेकिन जो हार्मोन इन्होंने सिक्रीट किए हैं वो आप ख़त्म नहीं कर सकते, वो आम झाड़ू से ख़त्म नहीं होता। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने 2 कप सिरका लेना है और 2 कप आपने पानी लेना है। इन दोनों को आपस में मिला लेना है और फिर क्या करना है, एक स्प्रे वाले बोतल में डालना है और इस तरह करना है कि जहां आपको लगे कि ये चींटी जा रही है तो उसके पीछे से सारे निशानात ख़त्म करें, उस पर डाल लें और फिर उसको झाड़ू से साफ़ कर लें। 4 मिनट के लिए इसको छोड़ दें, फिर झाड़ू के साथ साफ़ करें तो इंशाल्लाह ये जो रो बनाते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा ये है कि आपने क्या करना है, सरफ़ लेना है या आपको साबुन मैसर हो तो उस साबुन को क्या करना है, 1 kg आपने क्या करना है, 1 लीटर आपने वाटर लेना है और उसमें साबुन या सरफ़ डाल लेना है, उसको थोड़ा सा उबाल लेना है। जब वो ठंडा हो जाए तो इससे क्या करना है, अपने फ़र्श को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। तो इससे ये होगा कि जो निशानात उन्होंने छोड़े हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे और आपका क्या होगा, आपके घर से चींटियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। तीसरा जो है एक सिनेमन है, मतलब दारचीनी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है चींटियों को रोकने में। आप या तो ये कर सकते हैं, जहाँ से आप देखें कि इनके कॉलम जा रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उसके आगे दारचीनी डाल देनी है। या आप ये करें कि दारचीनी ले लें और उसका एक स्प्रे बना लें। कुछ मकदार आप ले लें दारचीनी का, इसको बॉयल करें और एक स्प्रे के शक्ल में आप इसको बनाएं और जहाँ आप देखें कि इनके कॉलम जा रहे हैं, कॉलम को आप ख़त्म करें और उस कॉलम पे आपने क्या करना है, ये दारचीनी वाला स्प्रे कर देना है। तो इससे भी आपको चींटियों से बहुत आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। या अगर आपके लॉन में चींटियां हैं तो आपने क्या करना है, लॉन में दारचीनी का स्प्रे कर देना है। तो इससे ये होगा कि चींटियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, आपकी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ये था आज का हमारा नुस्खा, क्योंकि मैंने ये सोचकर ये अपलोड किया है कि गर्मियों का मौसम है और हमारे किचन में भी है, तो इसीलिए मैंने रिसर्च की कि इसको किस तरह ख़त्म किया जाए और मैंने अप्लाई किया है। तो हमारे घर से, किचन से चींटियाँ गायब हो गई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाते हैं ताकि लोगों का भी फ़ायदा हो। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल